गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ये अपना टेस्ट फिफ्थ था। अपना टॉपिक था प्रजामंडल। टेस्ट आप सभी ने दे लिया है अच्छे से। आई होप आप सभी का टेस्ट अच्छा हुआ है। अब अपन एक एक क्वेश्चन का डिटेल से सॉल्यूशन देख लेते हैं, और आपको जो भी उसमें एक्स्ट्रा चीज़ मिलती है वो आप लिख लेना, कहीं भी नोट कर लिया करो, ताकि मोस्टली ऑप्शन इसी तरीके से बनाए जाते हैं। क्वेश्चन सारे इजी रहते हैं, और PYQR के हैं ऑलरेडी, तो क्या ही क्वेश्चन अलग बनाए। मोस्टली अपना ध्यान रहता है चारों ऑप्शन पे, कि अपन ऑप्शन में पूरा टॉपिक कवर करने की कोशिश करें। तो ये अपना पहला क्वेश्चन था, राजस्थान में जन आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो इसका सही आंसर जोधपुर है। जयपुर नहीं है, जयपुर में सर्वप्रथम प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1931 में, जबकि वो कार्य करना उसने 1938 में किया था। इसलिए इसका सही जवाब है जोधपुर प्रजामंडल, जहाँ सर्वप्रथम जन आंदोलन प्रारंभ हुआ था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष का कौन सा चरण सामाजिक और मानवतावादी समस्याओं पर केंद्रित था? तो अपन बेसिकली जो आंदोलन था उसे 3 चरणों में तोड़ के पढ़ते हैं। एक 1927 से पहले का, और दूसरा 1927 से 1938 तक, और तीसरा 1938 से आज़ादी तक। तो जो पहला चरण था वो सामाजिक और मानवतावादी समस्याओं पर केंद्रित था। जो दूसरा चरण था उसमें ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी, और जो तीसरा चरण था उसमें मोस्टली प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुर में लोक परिषद के छठे डिक्टेटर कौन थे जिन्हें 18 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिया गया था? तो ये डेट थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी दिन तीनों डिक्टेटर को गिरफ्तार किया गया था। छठे, सातवें और आठवें तीनों को गिरफ्तार किया गया था। तो ये अपने क्रम से दिए हुए हैं। फूलचंद बाफना छठे डिक्टेटर थे, शिवदयाल दवे सातवें, तुलसीदास राठी आठवें, और जयनारायण व्यास थे ये पहले डिक्टेटर थे। सही सुमेलित नहीं है। कांगड़ कांड बीकानेर प्रजामंडल ये सही सुमेलित है। तसीमो या तसीमो कांड धौलपुर ये सही सुमेलित है। पूनावाड़ा कांड डूंगरपुर प्रजामंडल से सही सुमेलित है। तोल आंदोलन मेवाड़ प्रजामंडल, तो ये असुमेलित है, क्योंकि जो तोल आंदोलन था वो मेवाड़ प्रजामंडल से नहीं था, उसका संबंध था मारवाड़ प्रजामंडल से। तो अपन तासीमो कांड है ये, इसकी डेट भी देख लेते हैं। ये 1946 या 47 दो डेट दी होती है इसकी, जो दोनों वैसे सही है। पूनावाड़ा कांड है वो 1947 में हुआ था 30 मई। और जो तसीमो कांड थे उसमें छत्तर सिंह और पंचम सिंह वो शहीद हुए थे दो। तोल आंदोलन मारवाड़ से था ही। और कुछ और भी होते हैं, जैसे कांड है, एक चंडावल कांड था जो पाली में हुआ था 28 मार्च 1942 को। एक डाबड़ा कांड था जो डीडवाना, अपने डीडवाना में बोल सकते हैं, या उसको मारवाड़ में भी काउंट करते हैं, दोनों में। वो 13 मार्च 1947 को हुआ था। और एक बेगार विरोधी आंदोलन था जो हाड़ौती प्रजामंडल से संबंधित था। ये कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स थी। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से समाचार पत्र का संबंध जय नारायण व्यास से नहीं है? तो इसमें आगीबाण, अखंड भारत, पीप और राजस्थान। तो इसमें राजस्थान सही आंसर है। आगीबाण या आगीबान दोनों सही माना जाता है उसको। तो ये राजस्थानी भाषा का था, जो ब्यावर अजमेर से प्रकाशित होता था। अखंड भारत है ये बम्बई से प्रकाशित होता था और हिंदी भाषा में था, जबकि पीप अंग्रेजी भाषा में था और दिल्ली से प्रकाशित होता। और जो राजस्थान है वो ब्यावर से ऋषिदत्त मेहता के द्वारा प्रकाशित किया जाता था। असत्य कथन है, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 में हुई थी, ये सत्य है। बूंदी प्रजामंडल के संस्थापक कांतिलाल जैन थे, ये भी सत्य है। बूंदी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1934 में नहीं 1944 में हुई थी, तो यह असत्य हो जाएगा। बूंदी प्रजामंडल के अन्य सदस्य ऋषिदत्त मेहता और नित्यानंद मेहता थे। निम्नलिखित में से कौन से समाचार पत्र का संबंध जयपुर प्रजामंडल से नहीं है? जय भूमि, जयपुर समाचार, लोकवाणी और लोक सुधार। तो ये अपना लोक सुधार इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि लोक सुधार का संबंध जोधपुर प्रजामंडल से है, और ये बलदेवराम मिर्धा द्वारा प्रकाशित होता। जय भूमि है ये गुलाबचंद कला द्वारा 1944 में प्रकाशित होता था। और जयपुर समाचार है ये श्यामलाल वर्मा द्वारा 1942 में प्रकाशित होता था। और जो लोकवाणी है वो देवी शंकर तिवारी द्वारा 1943 में प्रकाशित था। लोकवाणी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये जमनालाल बजाज की स्मृति में प्रकाशित किया था इन्होंने। निम्नलिखित में से कौन से समाचार पत्र का संबंध जोधपुर प्रजामंडल से नहीं है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा अपना डी ऑप्शन, गरीबों की आवाज़। पहला ऑप्शन है लोक सुधार, दूसरा रियासती, तीसरा प्रजा सेवक। तो लोक सुधार तो अपन ने पहले भी पढ़ा था, ये बलदेवराम मिर्धा द्वारा प्रकाशित होता था। रियासती है जो सुमनेश जोशी द्वारा प्रकाशित होता था। और प्रजा सेवक है वो अखिलेश्वर प्रसाद शर्मा द्वारा होता था। और गरीबों की आवाज़ है ये गणेशी लाल उस्ताद द्वारा। संबंध तो गरीबों की आवाज़ का भी जोधपुर प्रजामंडल से है, लेकिन ये समाचार पत्र नहीं था, ये क्या थी, पुस्तक थी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वनस्थली विद्यापीठ के नाम से संचालित 1942 में शांताबाई शिक्षा कुटीर की स्थापना कब हुई थी?
तो जो ये शांताबाई शिक्षा कुटीर है, इसी का नाम 1942 में बदल के वनस्थली विद्यापीठ के नाम से किया गया था। तो इसकी स्थापना है जो 1936 में हुई थी। अब अपन बाकी 3 ऑप्शन है वो भी देख लेते हैं। 1907-8 में वर्धमान विद्यालय की स्थापना की थी अर्जुनलाल सेठी ने। 1925, ये डेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है वैसे, क्योंकि इसमें चरखा संघ की स्थापना की थी जमनालाल बजाज ने, और जयपुर में वो अजमेर में की थी। और जयपुर में खाद्य भंडार की स्थापना, फर्स्ट खाद्य भंडार की स्थापना कपूरचंद पाटन ने की थी। और जमनालाल बजाज ने 1927 में चरखा संघ की स्थापना जयपुर में भी की थी। तो उन्होंने 25 में तो की थी अजमेर में, और 27 में की थी जयपुर में। 1929 में जीवन कुटीर की स्थापना की थी हीरालाल शास्त्री ने 12 मई 1929 को। 22 जुलाई 1942 को किसके द्वारा बीकानेर लोक परिषद की स्थापना की गई? तो इसका सही जवाब है रघुवर दयाल गोयल। बाबू मुक्ता प्रसाद, लक्ष्मी देवी आचार्य, गोपाल दास, इनको भी पढ़ लेते हैं। बाबू मुक्ता प्रसाद थे जो वकील थे जिन्होंने बीकानेर सेंट्रल वालों में केस लड़ा था उनकी। और लक्ष्मी देवी आचार्य थी, ये फर्स्ट अध्यक्षा थी। और गोपाल दास और चंदमल बहेड़, ये 2 व्यक्ति थे जिन्होंने चूरू के धर्मस्थल पे तिरंगा झंडा फहराया था, या भारतीय झंडा के, तो 26 जनवरी 1930 को। 1947-48 में जयपुर रियासत में गठित मंत्रिमंडल में कौन शामिल नहीं थे? वीटी कृष्णमाचारी शामिल थे, हीरालाल शास्त्री शामिल थे, देवी शंकर तिवारी ये भी शामिल थे, एच डी रॉय शामिल नहीं थे। ये आज़ाद मोर्चा से संबंधित थे। वीटी कृष्णमाचारी दीवान थे, और हीरालाल शास्त्री मुख्य सचिव थे, और देवी शंकर तिवारी ये सचिव थे। और देवी शंकर तिवारी वैसे भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह प्रथम गैर सरकारी मंत्री भी थे 1946 में। और 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो ये जमनालाल बजाज सही आंसर है इसका। चिरंजीलाल मिश्र, कपूरचंद पाटनी और अर्जुनलाल सेठी, इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। तो जमनालाल बजाज तो इसके थे अध्यक्ष, और ये इसकी ये हुआ था कहाँ पे था? नतमल जी का कटला जयपुर में हुआ था, 8-9 मई 1938 को हुआ था। चिरंजीलाल मिश्र 1936 में जब जयपुर प्रजामंडल का पुनः गठन किया था जमनालाल बजाज ने, तब अध्यक्ष थे। कपूरचंद पाटनी 1931 में अध्यक्ष थे। अर्जुनलाल सेठी ये जयपुर प्रजामंडल में सर्वप्रथम जन जागृति लाने वाले व्यक्ति थे, जिन्होंने वर्धमान विद्यालय की स्थापना की थी 1907-8 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जयपुर प्रजामंडल को पंजीकृत कब किया गया? तो इसका सही जवाब है 1940, 1938, 1945 और 1942। अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं। 1938 में इन्हें गैरकानूनी घोषित किया गया था, और इसका फर्स्ट अधिवेशन भी हुआ था। 1940 में हीरालाल शास्त्री ने इसको पंजीकृत करवाया था। 1945 में द्विसदनीय धारा सभा हुई थी, यहाँ पे स्थापना हुई थी उसकी, जिसमें प्रतिनिधि सभा में 125 सदस्य थे और विधानसभा में 51 सदस्य थे। और 1942 में जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था, जो 17 सितंबर 1942 को हुआ था। हीरालाल शास्त्री और जयपुर के वो प्रधानमंत्री थे सर मिर्जा इस्माइल, उनके मध्य हुआ था, जिसकी वजह से वो आज़ाद मोर्चा का गठन किया गया था। निकली में कौन सा आज़ाद मोर्चा का नेता नहीं है? तो बाबा हरिश्चंद्र भी हैं, और लक्ष्मण दास स्वामी ये नहीं है, रामकरण जोशी भी है, गुलाबचंद कांसलीवाला ये तीनों है। लक्ष्मण दास स्वामी है, ये इनका संबंध उससे है बीकानेर मंत्रिपरिषद में, उसमें ये मंत्री थे बीकानेर प्रजामंडल में। प्रजामंडल स्थापना सही सुमेलित कीजिए, तो इसमें अपने सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। बीकानेर की कलकत्ता में हुई थी, ये सही है। सिरोही की बम्बई में हुई थी, ये भी सही है। भरतपुर की अलौरी में नहीं हुई थी, कहाँ हुई थी? रेवाड़ी में हुई थी। और जैसलमेर है, इसकी जोधपुर में हुई थी, ये सही है। अब इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ एक हो रही है, जैसे ये चारों प्रजामंडल है, तो इनकी स्थापना क्या हुई थी? खुद की रियासत से बाहर हुई थी। लेकिन जो जैसलमेर है जोधपुर, इसकी स्थापना जोधपुर में ही हुई थी, तो ये राजपूतानी या राजस्थान से बाहर नहीं था। तो जैसे पूछ ले राजपूतानी या राजस्थान से बाहर कितने की हुई थी, तो वो 3 ही सही था उसमें। राजस्थान की एकमात्र रियासत जहाँ प्रजामंडल की स्थापना नहीं हुई, तो ये अपनी टोंक है, जहाँ पे प्रजामंडल की स्थापना नहीं हुई थी। शाहपुरा फर्स्ट रियासत थी, जहाँ पे उत्तरदायी सरकार की स्थापना हुई थी। झालावाड़ सबसे नवीन और अंतिम रियासत थी। और एक डूंगरपुर और था, जिसमें शिक्षा पर भी बैन था, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। 1943 में किसके द्वारा वनवासी आश्रम की स्थापना की गई थी? तो इसका सही जवाब है बलवंत सिंह मेहता। इन्होंने 1915 में प्रताप सभा की भी स्थापना की थी, और 1943 में वनवासी आश्रम की स्थापना भी की थी। अब अपन एक एक को देख लेते हैं। जैसे माणिक्यलाल वर्मा है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने एक तो नारनौली अजमेर के अंदर सेवा आश्रम की स्थापना की थी, जो हरिजन शिक्षा के लिए था 1934 में। और एक 1934 में खांडलाई आश्रम की स्थापना की थी सांगवाड़ा उदयपुर में, जो भीलों की शिक्षा के लिए था।
ठीक है। हरिनारायण शर्मा है, ये इन्होंने आदिवासी संघ, वाल्मीकि संघ या अस्पृश्यता निवारण संघ, इनकी स्थापना की थी। भोगीलाल पांडे है, इन्होंने सेवा संघ की स्थापना की थी डूंगरपुर में। और गौरीशंकर उपाध्याय थे, उन्होंने सेवा संघ की स्थापना की थी सेवा आश्रम की डूंगरपुर में भी। एक चिमनलाल मालोत थे, जिन्होंने 1930 में शांति सेवा कुटीर बांसवाड़ा में स्थापना की थी। ऐसे थे कथन, कोटा प्रजामंडल की स्थापना 1939 में नैनूराम शर्मा ने की थी, सही है। कोटा प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन मांगरोल 12 में हुआ था, ये भी सही है। शारदा भार्गव का संबंध कोटा प्रजामंडल से है, ये भी सही है। धर्मराज सुराणा अभिनहरी कोटा प्रजामंडल से संबंधित है, ये गलत है। धर्मराज सुराणा कोटा प्रजामंडल से संबंधित नहीं थे, ये सिरोही प्रजामंडल से संबंधित थे। और शारदा भार्गव वैसे भी इंपॉर्टेंट है, ये प्रथम महिला सांसद थी। कितने प्रजामंडल की स्थापना राजपूताने से बाहर हुई है, तो ये सही अपन ने पहले डिस्कस कर लिया। इसका जवाब 3 होगा, क्योंकि राजपूताने से बाहर पूछ रहे हैं तो 3 ही है, क्योंकि जैसलमेर की राजपूताने से बाहर नहीं हुई थी, रियासत से बाहर हुई थी, जोधपुर में हुई थी। बाकी 3 थे जिनकी है वो सही है। उसकी स्थापना वर्दी शंकर ने की थी, और उनके साथ भीम शंकर और गोकुलभाई भट्ट थे 1946 में। और झालावाड़ है, उनकी मांगीलाल भव्य ने की थी 1946 में। प्रतापगढ़ है, उसकी टक्कर बप्पा ने की थी, साथ में अमृतलाल व चुनीलाल थे। और करौली है, उसकी 1938-39 में त्रिलोकचंद माथुर, चिरंजीलाल मिश्र, कुंवर मदन सिंह ने की थी। गोकुललाल असावा है, इन्होंने शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना की थी 1938 में रमेश चंद्र ओझा के साथ मिलकर। ये क्वेश्चन आपको ऐप में तो सही मिला था, लेकिन जो यहाँ है ये गलत है। प्रजामंडल संस्थापक के बारे में असत्य कथन है। किशनगढ़ कांतिलाल चौथानी, बांसवाड़ा भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, कुशलगढ़ भंवरलाल निगम, डूंगरपुर मिठनलाल व्यास। तो ये ऊपर वाले 3 सही है, डूंगरपुर मिठनलाल व्यास गलत हो जाएगा, क्योंकि डूंगरपुर की बागीलाल पांड्या और हरिदेव जोशी ने की थी 1944 में, जबकि मिठनलाल व्यास ने जैसलमेर की थी 1945 में। और बांसवाड़ा भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी सही है, जिनके साथ दुर्जी बाई और विनोद चंद्र कोठारी थे। विनोद चंद्र कोठारी अध्यक्ष थे। कुशलगढ़ सॉरी, ये भी बोलने में गलत बोल रहा हूँ। कुशलगढ़ चंद कोठारी और दुर्जी भाई अध्यक्ष थे। किशनगढ़ कांतिलाल चौथानी वो सही है, और उनके साथ जो अध्यक्ष थे वो जमाल साहब थे 1939 में। इन दोनों क्वेश्चनों में थोड़ी ये टाइपिंग में यहाँ है, बाकी ऐप में तो आपको सही मिला है, फिर भी आप देख लेना अच्छे से। मेवाड़ प्रजामंडल के बारे में असत्य कथन है। 24 अप्रैल 1938 को साहित्य कुटीर उदयपुर में स्थापना हुई थी। वर्मा द्वारा प्रजामंडल का स्थायी कार्यालय अजमेर में था, ये भी सत्य है। 1940 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री धर्मनारायण ने प्रजामंडल पर प्रतिबंध लगाया था, ये 1938 में लगाया था। और विजयदशमी के दिन मेवाड़ में सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था, तो ये भी सत्य है। 19 नवंबर 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन किया बलवंत सिंह मेहता, माणिक्यलाल वर्मा और आचार्य कृपलानी, मोहनलाल सुखाड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आचार्य कृपलानी। बलवंत सिंह मेहता है, ये फर्स्ट अध्यक्ष थे 1938 में। माणिक्यलाल वर्मा ने प्रजामंडल की स्थापना की थी, और फर्स्ट अधिवेशन हुआ था 1941 में शाहपुरा हवेली में। और आचार्य कृपलानी थे, उन्होंने वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन किया था। मोहनलाल सुखाड़िया के जीवन का उदय भी इसी से हुआ था। ये नेक्स्ट जी, किसने उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग स्वीकार करने पर भरतपुर के किस महाराजा को राजगद्दी छोड़ने के लिए बाध्य किया गया, तो ये किशन सिंह सही आंसर है। तो ये अपना टेस्ट हो गया। आई होप सभी को टेस्ट अच्छे से दिया है सबने। थैंक यू।